मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। मित्रों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है, राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत कल अध्ययन कर रहे थे ग्रामीण विकास के प्रमुख प्रोग्राम्स, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब जो सेकंड है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन करके इसके 1 अप्रैल 1999 से नया स्वरूप दिया गया एवं इस कार्यक्रम का नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना JGSY कर दिया गया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के उद्देश्य को 2 बांकों में बांटकर अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है। पहला है प्राथमिक उद्देश्य, सेकंड है सहायक उद्देश्य। JGSY का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक ढांचे एवं स्थायी संपत्तियों का निर्माण। JGSY का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर मांग आधारित आर्थिक ढांचे एवं स्थायी संपत्तियों का निर्माण करना है, ताकि ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए सतत रोजगार अवसरों में वृद्धि की जा सके। सहायक उद्देश्य पूरक रोजगार का सृजन। JGSY का सहायक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार गरीबों के लिए रोजगार के पूरक अवसर उत्पन्न करना था। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की घोषणा की, जिसे सितंबर 2001 में शुरू कर दिया गया। अंततः 1 अप्रैल 2002 से JGSY एवं EAS का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट योजना है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ये योजना 15 अगस्त 2001 से प्रारंभ की गई। इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं रोजगार आश्वस्त योजना को मिला दिया गया। इसका वे केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन करने का प्रावधान रखा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार व भोजन की सुरक्षा प्रदान करना था। इसके लिए योजना में स्थायी सामाजिक, आर्थिक एवं सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करने एवं संरचनात्मक विकास पर बल दिया गया। इस योजना में श्रम प्रदान कार्यक्रम जैसे मिट्टी व नमी संरक्षण, जल संभरण विकास, वन विकास तथा ग्रामीण संरचनात्मक विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम नरेगा में सम्मिलित कर लिया गया। नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अच्छी जीवनचर्या के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचे के 5 घटक महत्वपूर्ण हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं सड़कें। लेकिन हमारे देश के योजनाकारों ने गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से नहीं जोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। आजादी के बाद लगभग 6 दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश के 40% गांवों में उपयुक्त सड़कें नहीं हैं।
हजारों गांवों में पेयजल की समस्या है। लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी है। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ी विसंगतियां एवं कमियां हैं। उपर्युक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरू की। PMGY ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। इस कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में विशेषकर ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम 2001 से देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया ताकि ग्राम स्तर पर स्थायी मानव दिवस के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ चुनी हुई आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई ताकि सरकार द्वारा घोषित कुछ प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। शुरुआत में PMGY के अंतर्गत 5 कंपोनेंट थे: प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण पेयजल तथा ग्रामीण पोषाहार। लेकिन वर्ष 2001-2 से एक अतिरिक्त घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को भी शामिल कर लिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण आवास PMGY का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऐसे आवासों का निर्माण करना है जो रहने लायक हो। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ग्रामीण पेयजल योजना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार कुल आवंटित राशि का कम से कम 25% राशि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में शुरू की गई, जिसके तहत वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, पेयजल स्रोतों को पुनः भरना तथा उनका अस्तित्व बनाए रखने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना ताकि 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांव जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 लोगों की आबादी वाले गांव आपस में जोड़े जा सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1,36,464 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम सितंबर 2005 से पारित अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के 200 आइडेंटिफाइड जिलों में 2 फरवरी 2006 को शुरू किया गया। MGNRIGA को ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार को न्यूनतम 100 दिन का गारंटी युक्त अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से
कार्यान्वित किया गया जो इसके लिए इच्छुक होंगे। SGRY के चल रहे कार्यक्रमों, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रमों को इन जिलों में मनरेगा के अंतर्गत मिला दिया गया। MGNREGA का एक मांग आधारित स्कीम है जिसका केंद्र बिंदु जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों को उद्धार, जैसे बांध की है, वृक्षारोपण है, भूमि विकास है, बाढ़ नियंत्रण संरक्षण है, जल ठहराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित और सभी मौसमों में अच्छी सड़कों हेतु सड़क संबद्धता से के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नरेगा। इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क को कम से कम 100 कार्य दिवसों का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है। इसके अलावा अन्य मूल उद्देश्य इस प्रकार है: निर्धन जीविका संसाधन के आधार को सुदृढ़ करना, सामाजिक समावेशन को अति सक्रिय रूप में सुनिश्चित करना और पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना। रोजगार की गारंटी। इसमें रोजगार की गारंटी निम्न प्रकार दी गई है: प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक मजदूरी के लिए सहमत इच्छुक वयस्क सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है। इस प्रकार एक ही परिवार एक वर्ष से कम रूप में कम से कम 100 दिनों का काम प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके लिए परिवार को पंजीकृत होना होगा। प्रत्येक पंजीकृत परिवार को एक जॉब कार्ड दिया जाएगा। ये रोजगार प्राप्त करने के हक का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। जॉब कार्ड प्रत्येक पंजीकृत परिवार को प्रत्येक पंचायत द्वारा जारी किया जाएगा। इस पर फोटोग्राफ भी होगा। जॉब कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध होगा तथा इस पर पंजीकरण संख्या लिखी हुई होगी। कार्य के लिए आवेदन, एप्लीकेशन फॉर जॉब। रोजगार प्राप्त करने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को यह अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत का कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति स्तर को लिखित आवेदन दे और तारीख युक्त आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करें। आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के लिए किए जाना चाहिए। महिलाओं को प्राथमिकता। इस अधिनियम में रोजगार प्रदान करने में महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है ताकि रोजगार प्राप्त करने वालों में कम से कम 1/3 भाग महिलाओं का हो। समयबद्ध रोजगार आवंटन। इस संबंध में निम्न प्रावधान है: आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिन के अंतर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जाएगा। ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को 15 दिन के अंदर ये सूचित करेगी कि कब और कहाँ काम के लिए उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक आम सूचना लगाई जाएगी। न्यूनतम मजदूरी की गारंटी। इस संबंध में निम्न प्रावधान है: राज्य कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा। मजदूरी का एक भाग दैनिक आधार पर नगद रूप में दिया जा सकता है। कार्य आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर दिया जाएगा। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। प्रत्येक कार्यस्थल पर पीने का पानी, छाया, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कार्यस्थल पर लाए जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा। कार्यस्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी।
स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे। फर्स्ट है जल संरक्षण एवं जल संग्रहण। नेक्स्ट सूखा निवारण, वन रोपण, वृक्ष रोपण। सिंचाई नहर जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के भूस्वामित्व की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों के लिए सिंचाई सुविधाएं। पारस्परिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसमें तालाबों से मिट्टी निकालना भी शामिल है। भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं पानी की निकासी सहित कार्यों का संरक्षण। 12मासी सड़क योजना, अन्य ऐसे कार्य जिन्हें केंद्र सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित कर सकती है। अधिनियम का क्रियान्वयन, ग्राम सभा में किए जाने वाले कार्य प्रस्तावित करेगी। कार्यों के क्रियान्वयन में पंचायतों की प्रमुख भूमिका रहेगी। प्रत्येक कार्य के लिए समुदाय के सहयोग से निगरानी और सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वित करने वाली सभी एजेंसियां अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को ध्यान में रखा जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तथा समावेशी को बढ़ावा देता है। प्रारंभ में ये कार्यक्रम नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू किया गया है। वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। राजस्थान के संदर्भ में इसके महत्वपूर्ण योगदान है।